नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने जो कल आर ओ प्री 2016 का पेपर देखा था, उसके 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगले जो 50 क्वेश्चन है वो आज हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो आइए जो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, 50 क्वेश्चन नंबर 50 हमने देख लिया था। आगे 51 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। पहला है बैंक दर में वृद्धि, दूसरा है नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, तीसरा है सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, चौथा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो देखिए, ये आरबीआई के कुछ टूल्स होते हैं जिससे वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। तो इसमें ऑप्शन है आपका ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक दो और तीन, ऑप्शन सी दो तीन और चार, ऑप्शन डी एक तीन और चार। तो देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल एक दो और तीन होगा। जो सरकारी प्रतिभूति का क्रय है ये नहीं होता है। जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो देखिए, जो ऑप्शन है हमारा वो ए फाल्गुन, बी माघ, सी पौष, डी चैत। तो देखिए, जो भारतीय कैलेंडर का पहला महीना होता है वो चैत्र या चैत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो देखिए, जो केरल राज्य है वहाँ जो है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे आईआईटी रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी के एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही है। इसे जो है डोमेन में उपलब्ध तो कराया गया है, और जो आपका ऑप्शन है इसे आईआईटी रुड़की की टीम द्वारा जो है नहीं तैयार किया गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी मेजोस्फियर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। तो देखिए, जो ट्रोपोस्फियर होती है वो सबसे निचली सतह होती। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो देखिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बैटरियों में यूज होता है, यानी शुष्क बैटरियों को बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन वातावरण में, ऑप्शन सी ऑक्सीजन वातावरण में, ऑप्शन डी आयोडीन वातावरण में। तो देखिए, जो नाइट्रोजन वातावरण होता है उसमें जो है चिप्स की पैकेजिंग की जाती है ताकि जो है वो कुरकुरे बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं? ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो आसवन होती है, डिस्टलाई डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, तो ये जो है इसके लिए उपयोगी नहीं होती, ये तरल पदार्थों के लिए उपयोगी होती। फिर अगला क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, नारंगी रंग। तो देखिए, जो लाल रंग होता है ये सबसे कम विचलित होता है, और इसीलिए आप देखिए कि जो रेड लाइट्स पे रेड लाइट यूज की जाती है उसका रीजन भी यही होता है
कि उसमें विचलन कम होगा तो आसानी से दिख जाएगा, और बारिश में या
अगला क्वेश्चन भी करंट का है, इससे कोई मतलब नहीं है। 77 भी करंट है, जिसका कोई काम नहीं है। अब 78 देखते हैं। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन करना। तो देखिए जो एग्रीकल्चर है उसमें हम जेनेटिक चीज़ों का यूज करते हैं, इसलिए ये सही। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मेहद झील जो है इसका उद्गम है। मेहद झील से निकलती है माही, और ये जो है कर्क रेखा को 2 बार जो है पार करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ए 1901, बी 1921, सी 1931, डी 1941। तो देखिए जो 1921 है इसे महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हर किसी को याद कर लेना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो है आयोग में हमेशा आते रहते हैं, और ये गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ए सतलज, बी झेलम, सी रावी, डी ब्यास। तो देखिए जो है तुलबुल जो है ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। कथन 2 है हीराकुंड बांध महानदी पर है। कथन 3 है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। कथन 4 है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है। देखिए ये जो है चारों स्टेटमेंट सही है। रिहंद जो है सोन की एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर ही स्थित है। तुंगभद्रा जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, और मैथान बांध जो है ये दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी है उस पे स्थित है, जो झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। ए 2007 में, बी 2008 में, सी 2009 में, डी 2010 में। तो देखिए जो एनजीटी है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी स्थापना जो है 2010 में हुई थी। और आप ये समझिए कि एनजीटी जैसी पहल करने वाला भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है पूरी दुनिया में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, देश दिया गया और उनसे संबंधित लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए गए। ऑप्शन ए कजाकिस्तान कारागंज, ऑप्शन बी यूक्रेन क्रिवायरॉक, ऑप्शन सी जर्मनी नारमंडी, ऑप्शन डी फ्रांस पेरिनीज। और इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं। तो देखिए जो नारमंडी है ये जर्मनी में नहीं होकर ये फ्रांस में है। नारमंडी फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली, बी रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, सी ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, डी सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए जो रूर औद्योगिक प्रदेश है ये जर्मनी में स्थित है, और ये सही सुमेलित है। लॉरेन देखिए फ्रांस में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, सैक्सोनी जो है वो जर्मनी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ऑप्शन ए गैबन, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी लाइबेरिया, ऑप्शन डी अंगोला। तो देखिए जो बोत्सवाना है वो पश्चिमी तट पर नहीं स्थित। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर। तो ये जो है देहरादून में स्थित है। और वन अनुसंधान प्रबंधन संस्थान अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो जो है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है सुंदरबन में, चिल्का झील में, निकोबार आइलैंड में, कच्छ में। तो देखिए ये जो कच्छ में स्थित है यानी गुजरात में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में। खैर ये देखिए पुराना हो चुका है, लेकिन कभी भी कूट में ये पूछा जा सकता है। भारत में सबसे बड़ी तेल
शोधनशाला है? ए जामनगर, बी पारादीप, सी डिगबोई, डी तातीपाका। तो देखिए जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित है, प्राइवेट सेक्टर में है ये, वो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, पानीपत में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। देखिए सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात के पास है। और अगर यही पूछ दिया जाए कि पूरे भारत की बात अगर की जाए तो वो जो है आपका ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, उसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? ऑप्शन ए धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी विंध्यन समूह, ऑप्शन डी टर्शियरी समूह। तो देखिए गोंडवाना समूह जो है इसमें भारत का सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ये लगभग 95% कोयला इसी गोंडवाना समूह में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 में देखिए करंट का क्वेश्चन है तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर अगला क्वेश्चन भी करंट का ही है तो इसका भी कोई मतलब नहीं। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी करंट ही है, ये भी करंट, और 100 नंबर भी आपका करंट है। तो इस हिसाब से जो है हम लोगों ने ये 50 पूरे कर लिए। अब इसमें जो 40 क्वेश्चन शेष बचेंगे वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं आरओ 2016 का जो मेंस का पेपर हुआ उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके जो जरूरी पॉइंट्स उनको मैं आप बताऊंगा। फिलहाल जो है आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।